अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल इस्लामाबाद में ये है, एक तो बारिश हो गई है जो कि वहाँ मुजाहिरीन हैं उनके लिए खुदा की तरफ से ये रहमत हुई है, और जो आंसू गैस फेंकने वाले हैं उनके लिए जहमत बन गई है। दूसरी तरफ बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पेशावर चले गए हैं। ये ट्वीट किया है सदीक जान ने, और उनकी गाड़ियां भी वहां से निकलती हुई दिखाई हैं पुलिस की एस्कॉर्ट के अंदर और रेंजर की एस्कॉर्ट के अंदर, वो वहां से निकले हैं। अब बात यह है कि वो खुद गए हैं या उनको एक किस्म का गिरफ्तार करके ले जाया गया है, क्योंकि पहले ये खबरें चलाई गई थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर कहा नहीं जी वो एक किस्म के हाउस अरेस्ट हैं। तो शायद ये कोई माइलेज लेना चाह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी के बाद लोग मुश्तल होकर कोई आग लगाएंगे, जलाओ घराव करेंगे, और फिर इनको 9 मई का जो है वो बयानिया घड़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इस दफ़ा पीटीआई के जितने भी लोग जो पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि आपने मुश्तल नहीं होना, किसी किस्म का कानून को हाथ में नहीं लेना, पुरअमन रहना है, हमारा एहतजाज पुरअमन है। तो जिससे ये दाल नहीं गल सकी, फिर ये खदशा हुआ कि कहीं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रिएक्शन ना आ जाए, लोग जो है बाहर ना निकल आए, तो फिर इसकी तरदीद की गई। अभी भी जो ये खबर आई है या ये ट्वीट आई है कि वो पेशावर चले गए हैं, वो खुद पेशावर इस तरह नहीं जा सकते, वो तो अली अमीन गंडापुर ही बताएंगे, क्योंकि उनको पेशावर, उनको जो लोगों को वो लेके आए थे, हजारों लोग उनके साथ आए थे, उनको बगैर कुछ बताए वो किस तरह जा सकते हैं। वो केपी के हाउस में ही इंतजार करते, जो नेगोशिएशन होनी थी वो करते। इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर नहीं मान रहे कि मैं ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं करूंगा, ये इमरान खान की जो है डोमेन है, वो चाहेंगे उनसे जाके बात करें। तो इसकी वजह से फिर उनको यहाँ से हटाया गया, क्योंकि जितनी देर वो यहाँ पे रखा जाता, खैबर पख्तूनख्वा में एक मसला बन सकता था। तो लोगों को ये गोली देने के लिए उनको पेशावर ले जाया गया है। मेरी ये अपनी राय है, तबसरा है, ये खबर नहीं है। दूसरी तरफ इस वक्त भी डी चौक के अंदर बहुत ज़्यादा और लोग आ रहे हैं, ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो भी लोग आ रहे हैं, और लाहौर के अंदर भी हालात कशीदा हैं, वहाँ पे भी लोग जो हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं। तो किसी भी सूरत ये चीज़ जो है वो थमती हुई नज़र नहीं आ रही। और पीटीआई के जितने भी बाकी लोग हैं जो ट्वीट्स कर रहे हैं, जो अपने वीडियो बयान दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपने ये एहतजाज जारी रखना है जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे। अली अमीन गंडापुर के केपी हाउस जाने पर और वहाँ पे फिर उनके अरेस्ट हो जाने पर नून लीग वाले और कुछ लोग जो हैं उनके ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि ये मिली भगत थी या वो वहाँ पे क्यों गए। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो पिछले 36 घंटे से जो है वो सड़क पे थे, आंसू गैस बर्दाश्त कर रहे थे, और वो इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे भी, उन्होंने वहां पे गुफ्तगू भी की। उसके बाद वो केपी हाउस अगर गए थे तो उनको यही लगता था कि ये उनका इस्तकाक भी है और ये उनका घर है, यहाँ पे उनको कोई आके इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकता। आपको पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 18 लोग जो लोटे थे या 20 लोग थे वो सिंध हाउस के अंदर थे। एक बंदे ने जंगले को हाथ लगाया था, तो सिर्फ जंगले को हाथ लगाने के ऊपर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था। तो ये जो गवर्नमेंट है और इस वक्त जो ताकतवर हैं, उनका सारा जोर जो है वो पीटीआई पे चलता है। ना तो उनके केपी के हाउस का जो है वो तकद्दस उसका ख्याल रखा जाता है, जहां स्पीकर की इजाजत के बगैर आप नहीं जा सकते, लेकिन बाकी लोगों के लिए सारा आइन और कानून मौजूद है। यही वजह है कि आज लोग सड़कों के ऊपर हैं। यही वजह है कि लोग, जब मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो किसी बेकरी में जाता है तो लोग लानते भेजने पर मजबूर होते हैं। वो अलग बात है कि जिस बंदे ने उनको फ्रॉड ईसा कहा, उसकी हालत आप ये देख लें, तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। वो काजमी साहब की आंख जो है वो बिल्कुल नीली हुई है इस वक्त। तो ये हुकूमत कितनी इंसाफ पसंद हो सकती है, कितनी आइन पे चलने वाली है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। बहरहाल इनसे शिकवा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम ने इनको अपनी जूती की नोक पे रखा है और इनको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए 17 सीटों के ऊपर ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर इस वक्त ये बर्बरियत और जुल्म कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।